इंडिया ने बांग्लादेश का हुक्का पानी बंद कर दिया है। इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर के ऊपर ट्रेड सस्पेंड हो चुकी है। सैकड़ों की तादाद में ट्रक खड़े हैं, लेकिन इंडिया उन ट्रक्स की सप्लाई बांग्लादेश को नहीं दे रहा, जिसके अंदर फूड आइटम्स है, जिसके अंदर ग्रोसरी है। 6000 के करीब आप लगा लें कि कमोडिटी है, वो ऐसी अशिया है जिसका रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा, जिसे बोलते हैं, इन्फ्लुएंस रहा। भारत बांग्लादेश बॉर्डर व्यापार और लेन देन को लेकर अब बांग्लादेश और भारत में ठन गई है। और बांग्लादेश के अंदर जो है, अब जिस तरह पाकिस्तान के अंदर हालात हुए, आटे के क्राइसिस, सब्जी के क्राइसिस, आलू के, टमाटर के, मेडिसिन के। किसी भी मुल्क को अगर आपने तबाह करना है, किसी भी मुल्क के अगर डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय करना है, तो उसके लिए आपको 3 चीज़ें अप्लाई करनी होगी। अच्छा। उनकी इम्प्लीमेंटेशन क्या है? एक, आपने उसकी जो लेजिस्लेशन है ना, उसकी जो कवानीन है, उनको कमज़ोर करना होगा। फोर्स ने जिम्मा संभालते हुए बांग्लादेश से लगते गांव को पूरी तरह सील कर दिया और इस बात को पक्का किया कि 1971 की तरह इस बार भी बांग्लादेश से भारत में घुसपैठ न हो, और इसके लिए बड़े पैमाने पर बॉर्डर पर रेकी को बढ़ा दिया गया है। चीज़ यहाँ भी हो सकती है और उसके बहुत से पहलू हैं। ज़रूर वहाँ तो एक इशू था ना, यहाँ और भी बड़े इश्यूज बन सकते हैं, तो इसलिए केयरफुल। मगर दूसरी बात ये, वहाँ की फ़ौज 50-70 हज़ार की सारी टोटल फ़ौज है वहाँ की। अच्छा। और फ़ौज ने की कोई पॉलिटिकल रोल नहीं है वहाँ, और ना ही उनको कोई पिछले इतने सालों से कोई अपॉर्चुनिटी दी गई है कि वो कोई रोल अदा करें। और तो इसलिए इस दफ़ा फ़ौज ने जो इंटरवेंशन की है वो उस स्टेज पे की है जब पहले 300-400 लोग मार दिए पुलिस ने और सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑन द ऑर्डर्स ऑफ हसीना, और फिर बेचैनी शुरू हुई कि जी ये क्या हो गया, क्या नहीं हुआ। हमारे यहाँ तो सिचुएशन ये है कि ये नहीं हो सकता। हमारी जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान वाला में स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि भारत ने बांग्लादेश से व्यापार बंद करके जो है बांग्लादेश का हुक्का पानी बंद कर दिया। दोस्तों जितने भारत से सामान जाते थे, ग्रोसरी के सामान हो, चाहे कपड़े लत्ते के, चाहे खाने पीने के जितने सामान हो, सारे जो है वो बैन कर दिए हैं, और साथ में व्यापार पूरी तरह से जो है भारत ने जो है बंद कर दिया है, जिसको लेकर पूरे बांग्लादेश के अंदर जो है भूखमरी की कगार जो है छाई हुई है। लोग जो है भूखे मरने पे मजबूर हो चुके हैं दोस्तों, क्योंकि बांग्लादेश वैसे ही जो है अब कर्ज में डूब चुका है। दोस्तों वहाँ पे जन धन की हानि हुई, जिसके वजह से वहाँ पे सरकार भी घाटे में चली गई है, और भारत ने पहले जैसा सपोर्ट करना बांग्लादेश को छोड़ दिया है। जिस तरीके से पहले शेख हसीना की सरकार थी, उस समय भारत से $मिलियन का जो है ट्रेड होता था, लेकिन अब जो है वो ट्रेड भी बंद हो चुका है, और भारत ने के एम्बेसी जो है, इंडियन एम्बेसी जो है वो वीज़ा देना भी बंद कर दिया है। दोस्तों पूरी तरह से जो है पाकिस्तान की तरह जो है अब बांग्लादेश को भी जो है झंडा दिखा दिया है भारत ने। अब बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस जो है वो हैरान हो चुके हैं अपने जो है कंट्री को चलाने के लिए, किस तरीके से वहाँ के लोगों की महंगाई कम होगी। बांग्लादेश के अंदर महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। दोस्तों हमारी फ़ौज जो है वो आवाम के ऊपर फायरिंग नहीं करेगी, और ये पहली बात नहीं है, ये पहले भी हुआ था भुट्टो के ज़माने में। अब मैं आपको, जिन लोगों ने तारीख़ नहीं पढ़ी, मैं समझा दूं उनको कि जब भुट्टो को निकालना था तो PNA, पाकिस्तान नेशनल अलायंस, कि ने पूरी एक मूवमेंट चलाई थी, जिसको उन्होंने इस्लाम के साथ ताल्लुक़ उसका था, और जिसको दहरिया निकालने की कोशिश की। अच्छा। उस वक़्त जब ये डेमोन्स्ट्रेशंस हो रहे थे तो भुट्टो साहब ने मार्शल लॉ लगा दिया लाहौर शहर में। तो जुडिशरी के 2 जजेस ने मार्शल लॉ को छुट्टी करा दी थी। अच्छा। ये लोगों को तारीख का नहीं पता। तो जब ये इस किस्म का चीज़ उभर जाए तो उस वक्त सिचुएशन ये है। और फ़ौज ने, ज़ियाउल हक ने जाके भुट्टो को कहा था, आई कांट ओपन फायर ऑन माई पीपल। यहाँ भी सूरत हाल ऐसी है, यहाँ फ़ौज विल नॉट सपोर्ट क्रैक डाउन ऑन द पीपल। तो जब ये ऐसी सिचुएशन हो जाती है तो फिर फ़ौज क्या करती है, इंस्टेड ऑफ क्रैक डाउन ऑन द पीपल, वो क्रैक डाउन ऑन गवर्नमेंट कर देती है। कहती है घर जाएं, आप घर जाएं। 45 मिनट्स दिए। 45 मिनट वहाँ मिलते हैं, यहाँ शायद उतना भी नहीं मिलेगा। नहीं, इतना भी नहीं मिलता। अच्छा, तो इसलिए यहाँ वो सिचुएशन नहीं होगी जो बांग्लादेश में हुई है। यहाँ अव्वल तो वो चिंगारी जो है वो कहाँ लगेगी और क्या फैलेगी या नहीं फैलेगी, उसके ऊपर भी मुख्तसर बात ये करूँगा। बांग्लादेश और पाकिस्तान में 2-3 बहुत डिफरेंसेस हैं। वहाँ तो एक चिंगारी सारे मुल्क को, वो छोटा सा जगह है, और कोई वहाँ
सेक्टेरियनिज्म नहीं है, वहाँ कोई रीजनलिज्म नहीं है, वहाँ कोई सब नेशनलिज्म नहीं है, वहाँ कोई शिया सुन्नी इशू नहीं है, फिरकावारियत नहीं है, वहाँ सब नेशनलिज्म नहीं है कि जी बलूचिस्तान में नेशनलिस्ट हैं, कौम परस्त नहीं वो है। नहीं, वहाँ ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अच्छा। वो एक होमोजेनियस सोसाइटी है, सारे बंगाली हैं फर्स्ट एंड लास्ट। अच्छा, और इसीलिए जब ये डेमोन्स्ट्रेशंस हो रहे थे तो बाकी शहरों से, छोटे छोटे देहातों से, शहरों से लोग आ गए थे ढाका। वहाँ 2-3 ही शहर हैं बड़े, बाकी तो सब छोटे छोटे जगह हैं, और सारी पॉपुलेशन स्प्रेड ऑल ओवर द स्मॉल डेल्टा रीजन। तो एक तो ये कि वो होमोजेनियस है, हम यहाँ डिवाइडेड हैं, हम यहाँ सियासी, पहली बात। दूसरी बात ये है कि यहाँ एक सिविल ट्रेडिशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग, जुडिशरी जो है वो कभी अप है कभी डाउन है। इसी तरीके के साथ मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर अनइवन डेवलपमेंट है, सियासी अनइवन डेवलपमेंट है और इकोनॉमिक अनइवन डेवलपमेंट है। कोई ज़्यादा रीजन्स डेवलप्ड है, कोई ज़्यादा, कहीं ज़्यादा शऊर है, कहीं कम है, एंड सो ऑन। अब कराची की पॉलिटिक्स इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द पॉलिटिक्स ऑफ पंजाब, पंजाब की पॉलिटिक्स इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द पॉलिटिक्स ऑफ सिंध, सिंध की पॉलिटिक्स इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द पॉलिटिक्स ऑफ केपी और फाटा, और फाटा की पॉलिटिक्स इज़ डिफरेंट फ्रॉम केपी, एंड देन ऑफ कोर्स बलूचिस्तान की पॉलिटिक्स वो है क्या। तो यहाँ एक प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठा होना इज़ वेरी डिफिकल्ट, और इस्टेब्लिशमेंट यहाँ की जो है वो इसीलिए इतनी पावरफुल है बिकॉज वो कम्प्लीटली यूनाइटेड है, इट्स लाइक दिस, एंड देयरफॉर इट इज़ द ओनली स्ट्रॉन्ग यूनिफाइंग फोर्स इन दिस कंट्री। वो और बात है कि कुछ लोग कहते हैं इट्स नॉट अ यूनिफाइंग फोर्स, बट एक्चुअली फोर्स इज़ द ओनली वेट समटाइम्स व्हेन थिंग्स गेट आउट ऑफ हैंड, कि वो एक रियासत होती है जो कि वो संभाल के रखती है मुल्क। तो आई थिंक बांग्लादेश की रियासत वाज वेरी वीक, सियासी जमातें जो थी दे वर स्ट्रॉन्गर, एंड दैट इज़ व्हाई इट लेड टू ऑटोक्रेटिक रूल, और अब वो रिवर्स होने जा रहा है। अब कैसे रिवर्स होगा, क्या होगा? आखिरी बात मैं ये कहूँगा कि कोई इनकलाब नहीं आया वहाँ। ये जो बात कह रहे हैं इनकलाब आ गया, इनकलाब, कोई इनकलाब नहीं। वो जो आप वीडियोस देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स चढ़े हुए हैं, लाल झंडे लिए हुए हैं, स्टैचूज़ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ये आपको याद आता है जब सोवियत यूनियन गिरा था, तो सोवियत यूनियन के अंदर जब रशिया हुआ और सब सोवियत यूनियन स्प्लिट हो गया, तो ये वहाँ के। दोस्तों आपको बता दें कि बांग्लादेश के अंदर इतनी महंगाई बढ़ चुकी है कि लोगों को, आम आदमी का गुजारा करना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। जब बांग्लादेश के अंदर भारत से ट्रक जाते थे, आपने देखा किस तरीके से भारत सरकार ने जो है पूरी तरह से जो है वो बांग्लादेश से व्यापार बंद कर दिया, बॉर्डर सील कर दिए, और ट्रक, जितने ट्रक थे सब बॉर्डर पे रोक कर वापस कर दिया गया दोस्तों, जिसको देखकर पूरे बांग्लादेश के लोग भी हैरान है, साथ में मोहम्मद यूनुस ने भी जो है बिल्कुल हैरान हो गए हैं। उनकी बस की बात नहीं है कि बांग्लादेश की सरकार चला पाए, क्योंकि अब वहाँ पे इतनी भूखमरी की कगार छाया हुआ है दोस्तों, जब से भारत ने जो है व्यापार और ट्रेड बंद किया है। भारत से जितना खाने पीने वाला सामान जाता था, आटा, चावल, तेल, खाने के हर एक चीज़ जो है यहाँ से ज़्यादा था, वो भारत ने पूरी तरह से सप्लाई बंद कर दिया है। और इंडियन एम्बेसी ने जो है अब बांग्लादेशियों को वीज़ा देना भी बंद कर दिया है दोस्तों। अब वीज़ा पर भी उन लोगों को पूरी तरह फुल स्टॉप लगा दिया है, जिसको लेकर पूरे बांग्लादेश के लोग जो है वो बौखला गए हैं। क्योंकि देखे होंगे भारत से जब ट्रेड बंद हुआ उस समय जब वहाँ पे महंगाई बढ़ी, तो वहाँ के जो युवा थे, बांग्लादेश के युवा, अब जो है भारत को वीज़ा लेकर के जो है भारत में आकर जो है वो रहना चाहते थे, वहाँ पे जो है काम धंधा करना चाहते, किसी तरीके से गुजारा करना चाहते थे। लेकिन जब महंगाई वहाँ पर बढ़ी तो वहाँ पे युवा जो है भागने की तादाद में लगे, लाखों की तादाद में जो है इंडियन एम्बेसी के पास जो है भीड़ इकट्ठा हुआ भागने के लिए बांग्लादेश छोड़कर। लेकिन इसी हालात को देखते हुए भारत ने जो है बांग्लादेश के लिए जो है वीज़ा भी बंद कर दिया, जिसको लेकर के पूरे बांग्लादेश के लोग परेशान हो चुके हैं। और मोहम्मद यूनुस की जो है बुद्धि बिल्कुल हेरा गई है दोस्तों, उनकी तो बुद्धि नहीं काम कर रही कि अब जो है बांग्लादेश किस तरीके से ये मुल्क चलेगा दोस्तों।